आप ब्रेन को अब अच्छा सा डाइट देंगे, आप अच्छा सा उसको एक्सरसाइज करवाएंगे या फिर आप उसको हेल्दी रखेंगे, तो फिर ब्रेन भी आपको बहुत ही हेल्दी रखेगा। क्योंकि जो भी हम लोग डेली एक्टिविटी कुछ भी करते हैं वो आपका ब्रेन का बहुत हाथ रहता है, क्योंकि कुछ भी आप करते हैं तो फिर ब्रेन जैसा सोचता है आप भी वैसे सोचते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप ब्रेन को आप हेल्दी रखेंगे तो ब्रेन भी आपको हेल्दी रखेगा। अगर मान लीजिए अगर आप ब्रेन को अच्छा से कंट्रोल कर सकते हैं तो फिर आपका जो लाइफ रहेगा बहुत बैलेंस रहेगा और जो आप चाहते हो आप कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है जैसे कि मान लीजिए आप कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ब्रेन आपको कंट्रोल कर लेता है। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा होगा तो फिर आप जो चाहें वो आप नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर आप कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं या फिर आप कोई करियर में कुछ आप मेहनत करना चाहते हैं, तो फिर हो सकता है कि ब्रेन आपका वो मतलब हेल्प ना करे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जो भी कोई पॉजिटिव काम करते हैं तो फिर हम लोग को बहुत एफर्ट लगता है, हम लोग को बहुत मेहनत लगता है या फिर हम लोग को बहुत हार्ड वर्किंग मतलब लगता है। तो फिर कभी कभी क्या होता है कि ब्रेन हमारा वो कर नहीं पाता है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो बहुत ही नेचुरल तरीके से मतलब बनाया गया है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप कोई पॉजिटिव काम करेंगे तो फिर आपको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर मान लीजिए आप नेगेटिव काम करेंगे तो फिर ब्रेन आपका झट से आपका वो काम करेगा। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि ब्रेन आपका नेगेटिव एनर्जी ज्यादा आपको अट्रैक्ट करता है और पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा एफर्ट भी आपको मतलब लगाना पड़ता है। अब यहाँ पर होता है कि ऐसा क्यों होता है, देखिए जब भी आप कोई काम करते हैं तो डिपेंड करता है आपका फोकस में। जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी काम करेंगे तो फिर ब्रेन को एक मतलब एक अट्रैक्शन एक जगह में रखना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कोई भी काम करते हैं तो फिर ब्रेन को एक जगह में रखना पड़ता है। जैसे कि अगर मान लीजिए पढ़ाई करते हैं या फिर कोई आप काम कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है कि आपको फोकस 100% आपका रखना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए अगर आपका ब्रेन एक जगह में नहीं है या फिर आपका ब्रेन एक जगह में कॉन्सेंट्रेट नहीं है, तो फिर क्या होता है कि आपका जो जॉब कर रहे हैं वो आप वहां से डाइवर्ट भी हो सकते हैं। तो इसीलिए आपको ब्रेन को भी ऐसे ग्रोथ करना होगा, आपको ब्रेन को भी ऐसे डेवलप करना होगा जैसे आप जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत सारा प्रैक्टिस लगता है, इसके लिए बहुत सारा एफर्ट भी लगता है और आपको कॉन्शियस भी रहना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है जैसे कि मान लीजिए अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे अब डेली, या फिर आपका एफर्ट ठीक से नहीं रहेगा, या फिर आप जो इंटरेस्ट काम कर रहे हैं अगर वो आप ठीक से मेंटेन नहीं कर पाते, तो फिर क्या होगा कभी कभी आपका ब्रेन वहां से आपका डाइवर्ट भी हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में अगर आपका फोकस ठीक से नहीं रहेगा तो फिर हो सकता है कि आप पढ़ तो रहे हैं लेकिन आप कितना समझे हैं वो आपको पता नहीं, क्योंकि सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए अगर आप पढ़ाई करते हैं तो सिर्फ पढ़ते पढ़ते आपको रीडिंग ही नहीं करना है, सिर्फ आपको याद नहीं करना है, आपको मतलब उस कॉन्सेप्ट को समझना भी है। उसी तरह क्या होता है कि जब तक आपका ब्रेन अगर एक एक्टिविटी में अगर मन लगाकर नहीं रहेगा तब तक आप वो काम को नहीं समझ पाएंगे या फिर जो आप एक्टिविटी करना चाहते हो वो आप नहीं कर पाएंगे। तो अब बात होता है कि अब ब्रेन को कैसे आप ठीक से आप एक जगह पर आप उसको रख सकते हैं, कैसा अपना ब्रेन को एक जगह में फोकस आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि आपका प्रैक्टिस, क्योंकि जब भी कोई काम करते हैं तो आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप कोई भी काम करते हैं लेकिन काम करते करते क्या हो रहा है कि आप बार बार डाइवर्ट हो रहे हैं। तो आप डाइवर्ट इसलिए होते हैं क्योंकि आपका वहां मन नहीं लगता है। आपका मतलब वहां प्रैक्टिस भी होना चाहिए, क्योंकि मन लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस मतलब कोई भी काम को या कोई भी एक्टिविटी को आपको मतलब बार बार करना होगा, मतलब आपको रिपीट करना होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आप कोई भी काम को रिपीट नहीं करेंगे या कोई भी काम को बार बार नहीं करेंगे तो इससे क्या होता है कि आपका प्रैक्टिस बिल्ड नहीं होगा। तो इसीलिए क्या होता है कि आपको कोई भी काम को अगर आप चाहते हैं उस काम में मेरा फोकस रहे, उस काम में मेरा कॉन्सेंट्रेट रहे, तो फिर आपको प्रैक्टिस मतलब बार बार करना होगा। और ऊपर से क्या होता है दूसरा स्टेप क्या है आपका कंसिस्टेंसी। आप कंसिस्टेंसी के मतलब जैसे कि मान लीजिए अगर आप अपना ब्रेन को अगर आप एक जगह में रखना चाहते हैं तो फिर आपको कंसिस्टेंसी भी करना होगा। जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं, अब ऐसा नहीं कि आप कल एक्टिविटी किए लेकिन आप 2 दिन बाद फिर उस एक्टिविटी को आप नहीं की। जैसे कि मान लीजिए आप कोई पढ़ाई करते हैं या फिर कोई भी काम करते हैं, अगर मान लीजिए आप कोई भी काम करते हैं अगर उसमें अगर गैप रहेगा, जैसे आपका 2 दिन का गैप रहा या आपका 3 दिन का गैप रहा, तो इससे क्या होता है कि आपका कंसिस्टेंसी आपका मेंटेन नहीं रहता। फिर इस वजह से क्या होता है कि आपका ब्रेन उस टास्क को फिर रिपीट नहीं कर पाएगा। क्योंकि जैसे कि आप कंसिस्टेंसी जब आप करते हैं तो क्या होता है कि नेक्स्ट डे में आपका ब्रेन खुद आपको मतलब अलर्ट कर देता है कि ये काम करना है। अगर मान लीजिए अगर आप बीच में 2 या 3 दिन का आप गैप करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपका ब्रेन का जो पावर होता है वो आपका बंद हो जाता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब आप रोज कुछ काम करते हैं या कुछ भी इंटरेस्ट वाला काम करते हैं या फिर आप पढ़ाई करते हैं या फिर कोई भी एक्टिविटी करते हैं, डेली करने से क्या होता है कि आपका ब्रेन उस मोड में आ जाता है। क्योंकि जैसे कि आप आज कुछ काम किए फिर आप लगातार किए, जैसे कि फिर आप दूसरा दिन जब आप काम करेंगे तो फिर आपका ब्रेन ही आपको अलर्ट करेगा कि हमको ये काम करना है। तो इसीलिए अगर मान लीजिए अगर रोज आप काम करते हैं या रोज कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो कंसिस्टेंसी के कारण क्या होता है कि आपका ब्रेन
अलर्ट रहता है, आपका ब्रेन कोई भी एक्टिविटी करने से पहले मतलब वो एक्टिव रहता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि जब भी कोई काम करते हैं तो आपको गैप नहीं करना है। अगर मान लीजिए कभी कभी आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं या फिर आप कभी कभी थक जाते हैं तो आप 1 दिन का या 2 दिन का गैप ले सकते हैं, लेकिन बीच बीच में आपको रिमाइंड भी करना होगा कि हमको ये काम करना है या फिर ये वाला एक्टिविटी हमको करना है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब भी आप कोई काम करते हैं तो फिर इसमें आपका फोकस भी अच्छा रहना चाहिए और कॉन्सेंट्रेशन भी अच्छा रहना चाहिए। लेकिन आपका कॉन्सेंट्रेशन तभी अच्छा रहेगा जब आपका बॉडी मतलब हेल्दी रहेगा। अब हेल्दी करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको रोज आपको फिजिकल एक्सरसाइज भी करना होगा, फिर आपको मेंटल एक्सरसाइज भी करना होगा। अब देखिए, अगर मान लीजिए आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो फिर आपका एनर्जी भी बहुत सारा आपका वेस्ट भी होगा, तो आपको एनर्जी को कंज्यूम भी करना है, आपको एनर्जी को और बढ़ाना भी है। तो एनर्जी को बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे कि आप अच्छा से आप न्यूट्रिएंट खा सकते हैं या फिर आप डाइट कर सकते हैं या हेल्दी फूड आप खा सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए आप हेल्दी फूड खाएंगे तो इससे क्या होता है कि आपका हेल्थ भी आपका इंक्रीज होगा और ऊपर से आपका फिजिकल आप फिट भी रहेंगे, फिर आपका ब्रेन भी फिट रहेगा। अब देखिए, ये तो बात रहा आपका फिजिकल एक्सरसाइज का। अब मेंटल आपको एक्सरसाइज भी करना है। जैसे हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए बहुत सारा हम लोग एक्सरसाइज करते हैं या हम लोग योगा करते हैं या हम लोग कुछ भी करते हैं, तो उसी तरह आपका मतलब माइंड का भी आपका एक्सरसाइज होता है। जैसे कि आप थोड़ा सा आप मतलब कि आप मेडिटेशन कर सकते हैं या फिर एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं या मन को थोड़ा आप ध्यान लगा सकते हैं, क्योंकि जब आप ध्यान लगाते हैं तो आपका जो फोकस वो आपका बढ़ता है। जैसे कि आप एक जगह पर बैठे हैं और एक जगह पर आप मेडिटेट कर रहे हैं या फिर आप फोकस के साथ आप कोई ध्यान कर रहे हैं, तो ध्यान से क्या होता है कि आप जो काम करना चाहते हैं उसमें आपका पावर आपका बढ़ जाता है, मतलब कि आपका फोकस बढ़ जाता है। तो इसीलिए कुछ भी आप काम करते हैं तो फिर आपको मेडिटेट भी करना होगा ताकि आपका जो मेंटल जो एक्सरसाइज है वो भी आपका अच्छा से हो जाए, फिर आपका पावर भी बढ़ जाए। तो इसीलिए अगर मान लीजिए अगर ब्रेन अगर आप कोई भी काम करते तो अगर आप उसको एक्टिव कर पाते हैं तो फिर आप कोई भी काम क्यों ना आप करते हो तो आपको उस काम में आपको मन भी लगेगा, आपका लगाव भी होगा, फिर आप उसमें इंटरेस्ट भी आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि ब्रेन को आपको मतलब एक्टिव करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए अगर बार बार आप लेजी रहेंगे तो फिर आपका ब्रेन भी आपका लेजी ही रहेगा। फिर हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए आपको समय के लिए आप लेजी फील करते हैं तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा सा हम लोग मूवमेंट करते हैं या फिर हम लोग कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं या फिर हम लोग वार्म अप कर लेते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि आप लेजी फील करना बंद कर देते हैं। लेकिन इसमें भी क्या होता है कि अगर मान लीजिए डेली अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो फिर इससे क्या होता है कि आपका माइंड भी एक्टिव रहेगा, आपका बॉडी भी एक्टिव रहेगा। तो इसीलिए अगर कभी कभी अगर मान लीजिए गैप कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका ज्यादा मतलब गैप नहीं होना चाहिए। जैसे आपका 4 दिन का गैप नहीं होना चाहिए, आपका 5 दिन का गैप नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ब्रेन हम लोग को कंट्रोल करने लग जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर कुछ आप काम करना चाहते हैं लेकिन आपका माइंड कहेगा कि हमको ये काम नहीं करना, आराम करो या फिर क्या काम करना है, तो इस वजह से कि आपका बहुत सारा क्वेरीज आपका माइंड आपको पैदा कर देता है। तो आपको इसमें क्या करना होगा कि आपको ब्रेन को या माइंड को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। आप कंट्रोल करने के लिए फिर आपको बहुत सारा मेहनत लगता है। जैसे कि आपको बता दिया, आपको मेडिटेशन करना होगा, आपको फिजिकल एक्सरसाइज करना होगा, आपको मेंटल एक्सरसाइज भी करना होगा और ऊपर से आपका बॉडी भी मतलब हेल्दी होना चाहिए। जब भी आप कोई काम करते हैं तो उसमें दिमाग का बहुत इंपॉर्टेंट आपका रोल प्ले करता है, क्योंकि आप कोई भी काम करते हैं तो आप दिमाग से ही काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कुछ सोचते भी हो तो दिमाग से सोचते हैं, आप कुछ काम करते भी तो दिमाग से काम करते हैं, ऊपर से कुछ आइडिया आपको क्रिएट करना होता है या फिर कुछ आपको कॉम्प्लिकेटेड कुछ वर्क आप कर रहे हैं तो उसमें भी आपका दिमाग का काम ही लगता है। तो अगर मान लीजिए अगर आप दिमाग को आप ठीक से एक्टिव नहीं कर पाएंगे या फिर आप दिमाग को उस जगह पर अगर आप कॉन्सेंट्रेट करके नहीं रख पाएंगे तो फिर आपका बहुत मतलब 90% काम तो आपका होगा ही नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि आपका दिमाग ही उस काम को करता है। क्योंकि अगर मान लीजिए आप काम कर रहे हैं लेकिन आपका मन नहीं लग रहा है या फिर आपका दिमाग वहां पर नहीं लग रहा है तो फिर क्या होता है कि आप उस काम को ज्यादा देर तक आप नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब भी हम लोग कोई काम करते हैं तो आपका मतलब फोकस होना चाहिए, आपका अलर्ट होना चाहिए उस काम में, उस एक्टिविटी में। अगर मान लीजिए अगर कॉन्सेंट्रेशन या आपका मन एकाग्रता के वजह से अगर उस काम को आप फोकस के साथ नहीं कर पाएंगे तो फिर आपका ब्रेन क्या होगा कि लेजी भी फील करेगा। फिर जब आपका ब्रेन जब लेजी फील करेगा तो फिर आप कोई भी काम करेंगे तो उस काम में भी आपको लेजी ही फील होगा। तो कभी कभी क्या करना पड़ता है कि ब्रेन को क्या आपको मतलब उसको थोड़ा एक्सरसाइज कराना पड़ता है या फिर आपको उसको ट्रेन करना पड़ता है, क्योंकि जब आप ब्रेन को अच्छा से ट्रेन करते हैं तो फिर ब्रेन आपके हिसाब से चलता है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर ब्रेन अगर आपको चलाएगा तो उससे क्या होता है कि आप कोई भी काम करेंगे तो वो काम आपका ठीक से नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए अगर
अगर आपको ब्रेन को अच्छा से आपको मेंटेन करना है, अगर उसको बैलेंस में रखना है, अगर आप चाहते हैं कि एक्टिविटी में अगर आपको काम कराना है, या फिर आप चाहते हैं कि आपका ब्रेन उस एक्टिविटी में मतलब मौजूद रहे, प्रेजेंट रहे, और उस एक्टिविटी में आपका फोकस भी अच्छा रहे, तो आपको ब्रेन को बहुत अच्छा से आपको प्रैक्टिस कराना होगा, उसको कंसिस्टेंसी में रखना पड़ेगा, और आपको ब्रेन को भी मतलब माइंड को भी आपको अच्छा सा फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज भी मतलब आपको कराना होगा। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारा एफर्ट भी लगता है, क्योंकि बिना एफर्ट का तो आपका कोई काम नहीं होगा। जैसे कि आप कोई भी काम करेंगे तो उसमें भी आपको एफर्ट लगेगा, उसमें भी आपको मेहनत लगेगा। तो इसी तरह ब्रेन को भी ट्रेन करने के लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, आपको थोड़ा मेहनत भी करना होगा, आपको स्मार्ट वर्क भी सोचना होगा, आपको हार्ड वर्क भी सोचना होगा। अब ऐसा नहीं कि कुछ कुछ आप सोचेंगे कि हमको ये करने से ये हो जाएगा, तो आपका वैसा नहीं होता। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कोई भी आप काम करते हैं तो फिर कभी कभी आपका मन भी लगा रहेगा, लेकिन जैसे कि मान लीजिए अब 2 दिन बाद या 3 दिन बाद अगर कुछ काम करेंगे तो हो सकता है कि आपको मन नहीं लगेगा, या फिर हो सकता है कि आपका ब्रेन या आपका माइंड कह दे कि आज आराम कर लेते हैं, या फिर आज रेस्ट कर लेते हैं, या आज हमको मूड नहीं है। तो इससे क्या होता है कि फिर माइंड आपको कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है। जब आपको ऐसा फील होता है तो फिर आपको तुरंत आपको सोचना पड़ेगा कि हम जो काम कर रहे हैं वो क्यों करना चाहते हैं। क्योंकि कुछ भी आप काम करते हैं तो आपका स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए उस काम को पूरा करने के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए अगर आपके पास वो स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है उस काम को पूरा करने के लिए, तो फिर आपका जो मन है बहुत कुछ ना कुछ आपको कहते रहेगा, फिर ताकि उस काम को हम टाल सके। तो आपका ब्रेन भी आपको वैसे कहते रहेगा कि इस काम को मत करो, इस काम को नहीं करना चाहिए, या फिर कुछ ना कुछ बहाना आपका ब्रेन कहता जाएगा। फिर आपको आप उसके हिसाब से आपको फिर सुनना भी पड़ेगा। अगर मान लीजिए उसके हिसाब से अगर आप सुन भी लेंगे तो फिर क्या होगा, फिर आप उस टास्क को आप पूरा नहीं कर पाएंगे, उस काम को या उस एक्टिविटी को आप नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा भी आपका होता है, क्योंकि कभी कभी ब्रेन भी आपको कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है। तो अगर मान लीजिए अगर ऐसा होता है तो फिर आप कुछ भी काम करेंगे या कोई भी आप टास्क करेंगे, अब चाहे वो इंटरेस्टेड फील्ड क्यों ना हो, तो फिर आप उसको काम भी आप ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो इसका वजह ये होता है कि आपको क्या करना होगा कि आपको ब्रेन को भी ट्रेन करना होगा, आपको ब्रेन को अच्छा से मेंटेन करना होगा, और जो आप चाहते करना उस हिसाब से आपको ब्रेन से आपको करवाना होगा।